नमस्कार। आज हम स्रोत के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज या विदेशज का दूसरा नाम है आगत, पांचवा है संकर या संकर का दूसरा नाम है द्विज। अब आता है सबसे पहले तत्सम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत् शब्द का अर्थ है उसके समान। किसके समान? अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से जो तो आते हैं वो कौन से होते हैं? तत्सम। या हिंदी के जो शब्द संस्कृत में उसी रूप में ग्रहण किए जाते हैं जिस रूप से उनका प्रयोग संस्कृत में होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, नेत्र, जल, पवन आदि। ये शब्द हिंदी तथा संस्कृत में समान रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए क्या है? ये तत्सम शब्द है, क्योंकि हिंदी में भी ऐसे ही होते हैं और संस्कृत में भी। उसके बाद आता है तद्भव। तद्भव का अर्थ है तत्भव शब्द का अर्थ है उससे होना या बनना, जिससे होते हैं या बनते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते समय उनके रूप में क्या किया जाता है? बदलाव किया जाता है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे नाक, नाक नासिका, संस्कृत में नासिका होती है, इसका रूप क्या हो गया? नाक हो गया। दुग्ध, दूध हो गया। घृत, ये हो गया आदि। ये क्या है? तद्भव शब्द है। उसके बाद देशज। देशज जिन शब्दों का स्रोत अज्ञात है, जो हमें पता नहीं कहां से आए हैं, वो देशज शब्द कहते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। या देसी भाषाओं से इनका मूल लोक भाषाएं होती हैं। जो मूल रूप से लोक भाषाएं होती हैं, जैसे रोटी, दाल, पेड़, खिड़की, लोटा आदि, ये सभी क्या है? देशज शब्द है, क्योंकि देसी भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं। इनके हमें क्या है? इनके शब्दों का स्रोत अज्ञात है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कहां से आए हैं, इसलिए क्या है? ये देशज शब्द है। ये क्या थे? स्रोत के आधार पर शब्द के 3 भेद हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज। चौथा शब्द है विदेशज या आगत। विदेशज या आगत चौथा पार्ट है। तो विदेशज या आगत शब्द क्या होते हैं? ये शब्द संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाओं से आए। जो शब्द दूसरी भाषाओं से आते हैं, संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाओं से जो शब्द आते हैं उनको विदेशज या आगत कहते हैं। विदेशज शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए, उस शब्दों को हम विदेशज शब्द कहेंगे। विदेशज, विदेश जमा जय, विदेश से उत्पन्न। जैसे अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द आदि, ये क्या है? ये विदेशज या आगत शब्द है। जैसे कार है, कार का है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कार है, वो अंग्रेजी भाषा का है। बस है, ये भी किसका है? अंग्रेजी का है। पेन भी किसका है? अंग्रेजी का है। ये अंग्रेजी भाषाओं से आए, अंग्रेजी भाषाओं के शब्द है। इसी तरह आदमी है, किताब है, गरीब है आदि, ये क्या है? अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं, अन्य भाषाओं से आए हैं। ये कौन से शब्द हो गए? देशज या आगत शब्द हो गए। उसके बाद 5वां है संकर शब्द। संकर शब्द का दूसरा नाम है द्विज। द्विज, द्विज माने दो, जीवन जन्म में 2 भाषाओं से जो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से बने हैं उन्हें द्विज या संकर शब्द कहलाते हैं। जो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से बने, 2 भाषाओं के शब्दों से मिश्रण से बने हैं, उनको क्या कहेंगे? द्विज या संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट घर, रेलगाड़ी, लाठी चार्ज आदि शब्द अंग्रेजी तथा हिंदी शब्दों के मिश्रण से बने हैं। इसी में जैसे दिया हुआ है टिकट, टिकट प्लस घर। तो टिकट क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। घर किसका है? हिंदी का। ये हो गया अंग्रेजी का और ये हो गया हिंदी का। तो इससे क्या बन गया? टिकट घर। 2 भाषाओं से मिलकर बना हुआ है टिकट घर। इसी तरह इसी में यह रेलगाड़ी, रेल जमा गाड़ी, तो क्या बन गया? रेलगाड़ी। ये रेल अंग्रेजी का हो गया, गाड़ी किसका? हिंदी का हो गया, इसका रेलगाड़ी बन गया। लाठी चार्ज, ये भी क्या? 2 भाषाओं से मिलकर शब्द बने। ये क्या है?
संकर या द्विज शब्द हैं। ये क्या थे? 5 पार्ट थे। पहला था तत्सम शब्द, दूसरा था तद्भव शब्द, तीसरा था आदेशज शब्द, चौथा था विदेशज या आगत शब्द, पांचवा था संकर या द्विज शब्द। ये क्या थे? शब्द के भेद थे। धन्यवाद।